वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल अलहaqmedia को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले हमारी बात आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस बात से हर कोई वाकिफ है कि हालत हैज में शौहर अपनी बीवी से जिमा नहीं कर सकता, उनसे हम्बिस्तरी नहीं कर सकता। वजह इसकी है कि कुरान करीम की सरी आयत इसकी हुर्मत पर दलालत करती है। यसअलूनका अनिल महीज कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फिल महीज। अल्लाह तबारक व तआला ने शौहरों को ये हुक्म दिया है कि जब तुम्हारी बीवियां हालत हैज में हो तो तुम उनसे जुदाई इख्तियार करो, उनसे अलहदा रहो। इसी वजह से हालत हैज में शौहर के लिए हम बिस्तरी करना जायज और दुरुस्त नहीं है। लेकिन इसी के झेल में एक सवाल जो ज्यादातर किया जा रहा है वह ये कि जब औरत का माहाना खून बंद हो जाए, जब औरत हालत हैज से फारिग हो जाए, तो क्या उसके पाक होने के लिए गुसल शर्त है? क्या उससे जिमा करने के लिए गुसल शर्त है? क्या बगैर गुसल किए शौहर अपनी बीवी से मिल सकता है, जिमा कर सकता है या नहीं कर सकता है? इसका क्या हुक्म है? ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि इसका ताल्लुक हलाल और हराम से है, इसका ताल्लुक तहारत से है, पाकी नापाकी से है। इसका समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके अंदर 3 सूरतें पाई जाती है और तीनों सूरतों का हुक्म अलग अलग है। इस्लाम के अंदर हैज की मुद्दत कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है। इसलिए अगर 3 दिन से पहले पहले किसी औरत का खून आकर बंद हो जाता है तो वह हैज का खून नहीं, वह इस्तिहाजा और बीमारी का खून है। इसी तरीके से 10 दिन के बाद अगर किसी का खून आता है तो वो भी हैज का खून नहीं है, वह इस्तिहाजे का खून है, बीमारी का खून है। पहली सूरत ये कि अगर किसी औरत का खून 10 दिन आया और 10वें दिन आकर बंद हो गया तो इस सूरत में शौहर अपनी बीवी से बगैर गुसल के जिमा कर सकता है, हम बिस्तरी कर सकता है। इसमें किसी तरह का कोई कलाम नहीं है। लेकिन बेहतर यही है कि आपने 10 दिन इंतजार किया, कुछ घड़ी और इंतजार करके गुसल के बाद ही आप जिमा करें, यह ज्यादा अफजल है। और दूसरी सूरत यह है कि बाज औरतें वो होती हैं कि जिनका वक्त मुतय्यन होता है, जिनकी आदत मुतय्यन होती है, किसी का 5 दिन है ज्यादा है, किसी का 6 दिन, किसी का 7 दिन। तो अगर आदत में उनका माहाना खून बंद हो जाता है, मिसाल के तौर पर एक औरत है जिसका 5 दिन आते ही हैज का खून बंद हो जाता है, तो इस सूरत में शौहर अपनी बीवी से उस वक्त तक जिमा नहीं कर सकता जब तक कि वह औरत गुसल न कर ले या उस औरत पर एक नमाज का वक्त न गुजर जाए। उस सूरत में शौहर के लिए अपनी बीवी से जिमा करना, हम बिस्तरी करना दुरुस्त नहीं है। और तीसरी सूरत यह है कि बाज दफा ऐसा होता है कि कुछ औरतों की आदत मुतय्यन होती है और आदत से पहले ही खून बंद हो जाता है। मिसाल के तौर पर किसी औरत की आदत 5 दिन की है और 4थे दिन या 7 दिन की है, 5वें दिन उनका खून बंद हो जाता है, तो इस सूरत में बगैर गुसल किए शौहर अपनी बीवी से जिमा नहीं कर सकता, हम बिस्तरी नहीं कर सकता। यह सख्त गुनाह है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आदत से पहले कुछ देर के लिए खून बंद हुआ हो और कुछ देर के बाद वह खून आना शुरू हो जाए। तो इस वजह से इस सूरत में शौहर के लिए बिल्कुल भी जायज नहीं है कि वो अपनी बीवी से जिमा और हम बिस्तरी करे। खुलासे कलाम यही है कि अगर बीवी का खून बंद हो जाए, हालत हैज से फारिग हो जाए, तो उनको गुसल कराया जाए, गुसल के बाद ही उनसे जिमा और हम बिस्तरी किया जाए। यह ज्यादा बेहतर है। अगर यह सूरत इख्तियार की जाए तो दीगर 2 सूरतों को समझने की कोई जरूरत ही नहीं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक मरहमत फरमाए। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल अलहaqmedia को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले हमारी बात